1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट पढ़ा तो 36 जरूरी दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाने की घोषणा की। इन दवाओं में कैंसर की रोगियों को दी जाने वाली दवाइयां भी शामिल है। ऑन्कोलॉजिस्ट मानते हैं कि इस फैसले से कैंसर की महत्वपूर्ण दवाइयों के दामों में 25 से 30% की गिरावट आएगी, जिससे कैंसर पीड़ितों को बड़ी सहायता मिलेगी। ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने किया अनाउंस, ये एज सच ही हमारे पेशेंट के लिए तो बहुत अच्छी बात है। कारण ये है कि बहुत सारी ड्रग्स जो अब जैसे इम्यूनोथेरेपी में आती हैं या टारगेटेड थेरेपी में आती हैं, वो एक्चुअली मल्टीनेशनल कंपनीज की हैं। तो उन पे जो ड्यूटी आती है वो 30%, 25 to 30%, तो वो प्राइस एक्चुअली कम हो जाए। तो हमारे कुछ पेशेंट जो अभी प्राइस की वजह से वो ड्रग्स नहीं ले पा रहे थे, तो वो पेशेंट भी ड्रग ले पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे ट्रांसटुजुमैब एक ड्रग होती है, वो पिछली बार गवर्नमेंट ने ड्यूटी फ्री कर दी थी, शायद या ड्यूटी उस पर कम कर दी थी या फ्री कर दी थी, मुझे लगता है। तो हमारे जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट थे जो HER2 पॉजिटिव होते हैं, हमारे यहाँ पे अब लगभग 100% वो पेशेंट ट्रांसटुजुमैब लगा रहे हैं और वो ड्रग हमारे यहाँ सप्लाई में भी। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने भी एक बार मेंशन किया था कि ट्रांसटुजुमैब जो 40,000 का टीका होता है वो हमारे यहाँ फ्री में मिलता है। तो वैसे ही अब एक ड्रग उसके आगे है पर्टुजुमैब, उस पर वो ड्यूटी फ्री हुई है, मतलब ड्यूटी कम हुई है या फ्री हुई होगी, तो वो भी हम अपने पेशेंट्स को लगा पाएंगे। कारण ये है कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो क्योरेबल डिजीज हम मानते हैं, तो उसमें जब भी कोई नई ड्रग आती है तो वो इम्प्रूवमेंट करती है सर्वाइवल में। मतलब कहने का क्या हुआ कि जैसे स्टेज 4 डिजीज में पेशेंट आता है एट द आउटसेट, तो भी हमारे पास संभावना है कि हम उसे ठीक कर सकते हैं, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर। कैंसर पीड़ित और प्रभावित परिवार के लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। साथ ही लोगों ने मांग की है कि कैंसर का इलाज उन्हें सरकार नजदीकी अस्पतालों में और सुगमता के साथ उपलब्ध करवाए। हमारे को बहुत फायदा हुआ इससे कि क्योंकि देखो हमारे को अप डाउन करना पड़ रहा है, वहाँ दूसरे डिस्ट्रिक्ट शिमला में आना पड़ रहा है। जब सोलन में हमारे को मिलेगा तो हमारा पेशेंट हम वहाँ आसानी से दिखा सकते हैं। यहाँ के लिए तो हमारे को बस में भी बहुत दिक्कत होती है आने जाने की, कई बार सीटें नहीं मिलती, कई बार पेशेंट को लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर डेट आगे के देते हैं कीमोथेरेपी वगैरह करने के लिए जैसे दे रहे हैं, तो उसमें भी हमारे को वहाँ तो राहत मिलेगी, हम समय पर वहाँ पहुँच पाएंगे और दिखा पाएंगे डॉक्टर को। इस सुविधा तो ये मिलनी चाहिए कि एक तो बस के लिए इनको फ्री करना चाहिए, जो किराया कितना लगता है, जैसे बस का हमारे पास हम गरीब आदमी होते नहीं दे पाते, कई बार दवाइयाँ भी कुछ हमारे को सस्ते रेट पर मिलनी चाहिए, कुछ होना चाहिए सरकार की ओर से फायदा काफी। अगर ये फ्री कर दे तो बहुत फायदा है। अगर इसके अंदर कस्टम ड्यूटी हटा दी, फिर भी मतलब कि चार्जिंग उसके ज्यादा ही होंगे, तब थोड़ी दिक्कत आएगी ना। सरकार को चाहिए बिल्कुल फ्री कर दे, टोटली फ्री कर दे कैंसर पेशेंट के लिए। तो जैसे पैट स्कैन तो ज्यादा बार होता है ना, ये अगर हिमाचल में हो जाए कि अच्छे अस्पताल के अंदर ना जी, तो लोगों को इसकी बहुत सुविधा मिलेगी। फिर 15-15 हज़ार रुपया खर्च करके बाहर जा रहे हैं, इसको भी सरकार को चाहिए कि बिल्कुल टोटली फ्री कर दे इसको। कैंसर की हर दवा जो है ना, हर जो टेस्ट है वो सब कितना प्राइवेट में कराए कहीं भी करवाएं, सब फ्री होना चाहिए इसके लिए। मेरा नाम चांद है और मैं रामपुर शहर से हूँ। हम यहाँ पर इनके कीमो लगे तो उसके बाद जो फ्री इलाज हुआ, इनका दवाई भी फ्री आई और इलाज भी फ्री हुआ, सब कुछ। 21 दिन के बाद आना पड़ता था और 6 कीमो लगे हर 21 दिन के बाद, और उस 21 दिन के बाद ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद फिर आज 1 मंथ के बाद आए। अगर आपके बहुत ज़्यादा बहुत तब इतना आने की ज़रूरत नहीं होगी हमारे को, तो अगर वही नज़दीक कहीं हो जाए तो आने की ज़रूरत नहीं होगी। कितनी मुश्किल होती है आपको पेशेंट के साथ? सफ़र करते हैं रामपुर से शिमला तक, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और पेशेंट को भी तकलीफ होती है थोड़ी बस में, तो अगर नज़दीक हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। इसमें फ़ायदा होगा सर हमारे को, तो फ़ायदा बहुत फ़ायदा होगा। हाँ जी, बड़ी परेशानी होती है यहाँ देखिए, हर किसान आपको बस में आना सवेरे, शाम को घर जाना, ये तो परेशानी तो हो ही रही है। और कीमो के लिए 12-13 दिन की बाद डेट है, तो 1.5 महीने आना पड़ेगा लगातार, 1.5 महीने मतलब 45 दिन यहाँ आना पड़ेगा। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।